गया रे निहाल हमरा, कायला दुनिया से चला गया रे, काय चला गया रे। शंभू साहब को गिरफ्तार करो। मिनट के अंदर में ही मार दिया। हम लोग फोन पे लाइन पर ही थे। शंभू जी डायरेक्ट हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से कलकत्ता से कि शंभू जी चाहते हैं, वो तो बिहार के युवा डिप्टी सीएम है। हम चाहते हैं उनके पास अगर ये न्यूज़ जाए या हमारा मैसेज जाए तो वो पर्सनली मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को कांटी थाना को अलर्ट करे, जो यहाँ के डीएसपी है उनको बोले कि इस पे स्पेशलिस्ट अब ये करिए, क्योंकि ये किसी का हत्या कर देना ये सरासरी गलत है। आखिर कब तक प्यार करने वालों की बलि ली जाएगी? आखिर कब तक यहां पर कानून के आंख मूंदे रहेंगे? और प्यार करने में हमेशा एक लड़का ही बलि क्यों चढ़ेगा? नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार, आप देख रहे हैं अटल सत्य न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिले में, और ये ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का मेहदी हसनपुर गांव पड़ता है। यहां की कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक लड़का था जिसका नाम था निहाल उर्फ अयान। वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर कांटी थाना क्षेत्र के महरथा गांव में छठ के दिन पहुंचता है। और जैसे ही उसकी प्रेमिका घाट पर पूजा कर रही होती है और वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, वहां पर घात लगाए हुए बैठे उस लड़की के घर वाले उस पर हमला कर देते हैं। और उस लड़के के साथ उसका दोस्त भी रहता है, और दोनों की वहां पर यूं कहें कि बहुत ही बेशर्मी से पिटाई की जाती है और कानून हाथ में लिया जाता है। इतनी पिटाई की जाती है कि उस लड़के की वहीं पर दम टूट जाती है और वो लड़का वहीं पर यहां से इस दुनिया से विदा हो जाता है। उसका दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अभी हम उस लड़के के घर के पास में हैं और उनके माता पिता यहां से कुछ दूर पर, यानी वो अपने घर पर मौजूद हैं। उनसे हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी घटना क्यों घटी है। यहाँ पर निहाल के पिताजी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये घटना कब की है और कैसे ये घटना घटी है। नाम बताएंगे अपना? नाम मेरा है मोहम्मद बारिक। जब निहाल वहाँ गया, लड़की बुलाई उसको, बार बार फ़ोन कर रही थी उसके मोबाइल पे कि आओ आओ एक बार मिलना है। लड़की की शायद शादी होने वाली थी, ये हमको श्योर पता नहीं, लेकिन सुने कि लड़की का कहीं शादी होने वाला 10-15 दिन बाद, तो इसीलिए वो बुला रही थी कि एक बार मिलना है, आओ आओ। तो ये गया, इसको पता नहीं था कि हम जाएंगे तो मर ही जाएंगे या मार ही देगा, ऐसा नहीं हुआ। तो वो गया। यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ कि जैसे वो लोग गाड़ी लगाया तो ये लोग, उसका पिताजी है शंभू शाह नाम है उनका, और उनका मामा है नीरज शाह, दोनों मिलके मारना स्टार्ट कर दिया कि तुम। निहाल कहाँ पर गया था? लड़की के घर पर गया था या फिर? घर पे नहीं, लड़की जो महरथा गांव में थी, छठ पूजा करने गई थी तो घाट पे बुलाई थी, तो इसलिए घाट पे गया। तो घाट पे जाने के बाद जैसे गाड़ी लगाया तो उसका पिताजी देखा शंभू शाह, तो तुम बोला साला यहाँ क्यों आया है, ये मारने स्टार्ट कर दिया। तो कुछ समझे ही जब तक ये लोग को गाड़ी से उतार के मारते मारते इतना मारने लगा, इसका पूरा परिवार आ गया और अंदर में हथियार रखे हुआ था, उससे मार उड़ के इसका सर फाड़ दिया। पूरा सर यहाँ से फट गया, यहाँ से फट गया, आँख फट गया, गला के ऊपर डंडा रख के ऐसे जांच दिया, सीना के ऊपर चढ़ के मारा। घाट से थोड़ा सा आगे ले गया, 10-15 मिनट के दूरी पर, वहाँ पे सन्नाटा था तो वहाँ पे मारा। हम लोग को पता चला, हम लोग कलकत्ता में थे, मेरे पास फ़ोन गया तो हम लोग उसको फ़ोन किया, उसके पिताजी को फ़ोन किया 5:30 से 5 के बीच में कि शंभू जी, सो निहाल वहाँ पे पकड़ा गया है आपके पास, अब उसको मारिए मत प्लीज़, जान मत मारिए, जो मारना है हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, प्रशासन के थ्रू आप उसको जेल भेजवा दीजिए, हम लोग आ रहे हैं कल, तो हम लोग सलट लेते हैं, लेकिन जान मत मारिए। तो शंभू साहब वहाँ से डायरेक्ट बोल रहा है कि नहीं, हम लोग पब्लिक इशू बना के इसको अभी का अभी मार देंगे, पब्लिक मूवमेंट बना के अभी का अभी मार देंगे, जान से मार दो। वो आदेश दे रहा भाई भतीजा साला को कि मारो मारो, सो मारो मारो। पब्लिक इशू नहीं था, पब्लिक नहीं मारा है। पब्लिक देखा कि यहाँ पे हल्ला हंगामा हो रहा है, छठ पूजा है, इतना बड़ा छठ है, हिंदू का अच्छा पर्व है और बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो सब लोग अपने अपने पर्व में व्यस्त था, क्योंकि शाम में घाट में जाना है। तो वहाँ से वो लोग दूसरी जगह ले गया, वहाँ जाके मारा। वहाँ पे ये तो निहत्था था, इसके पास तो कुछ नहीं था, इसको तो कुछ पता ही नहीं था, गया मोबाइल छीन लिया, छीनने के बाद मारा पीटा, तो 10 मिनट के अंदर में ही मार दिया। हम लोग फ़ोन पे लाइन पर ही थे। शंभू जी डायरेक्ट हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से कलकत्ता से कि शंभू जी मत मारिए, या हाथ पैर तोड़ दिए, काट। आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर उसकी पिटाई की जा रही है? वहाँ से कोई लड़का यहाँ फ़ोन किया, ससुराल में मेरे ब्रह्मपुरा,
या आके कहा तो यहाँ से हमारे पास फ़ोन गया, तो हम लोग के पास शंभू जी का नंबर था पहले से, तो हम लोग फ़ोन किए थे। जब उनकी अच्छा, उनका नंबर आपके पास में कैसे था? एक केस चल रहा था, उनकी लड़की भागी थी ना, तो शंभू जी हमको नंबर दिए थे कि रखिए ये नंबर, लड़की बरामद करके आप हमको ही कर दिए थे। शंभू जी से बातचीत होता था, तो इसलिए मेरे पास शंभू शाह का नंबर था और हम लोग शंभू जी को फ़ौरन फ़ोन किए, लेकिन शंभू जी बोले कि नहीं, अभी का अभी हम लोग इसको मार देंगे, पब्लिक मोमेंट बना के, पब्लिक इशू बना के। और वो आदेश भी दे रहा था कि मारो 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 तुम लोग। कितने सालों से ये प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है? 3 साल से चल रहा था। प्रेम प्रसंग तो हुआ था, फिर ख़त्म हो गया। जब लड़की बरामद हो गई तो ख़त्म हो गया मामला। फिर वो लड़की को हम लोग उसके हवाले कर दिए, जहाँ से भी मिली तो हवाले कर दिए, यहीं पे मोहल्ला में ला के भिजवा दिए थे। गुड्डू भाई वार्ड पार्षल, उनके थ्रू गुड्डू भाई लोग 64 का बयान करवा दिए थे अपने घर में। बयान करा के लड़की को वहाँ वापस कर दिए, तो लड़की फिर किसी और को लेके वहाँ से भाग गई थी। लड़की कैरेक्टरलेस है, तो वहाँ से फिर किसी को लेके भाग गई थी। उसके साथ भी 10-15 दिन या कुछ महीना तक रही है, फिर आई है घर। तो अब उसका पिताजी सोच रहा है कि उसका शादी कर दे, छठ के बाद उसका शादी लगा हुआ है। तो यही सब मामला में ये इसको फिर बुलाए कि तुम आओ, तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। निहाल यहाँ से गया था तो आपको बता के गया था? आपको हम लोग को नहीं बताया था कि हम वहाँ जा रहे हैं। हम लोग, लड़के की जो बलि चढ़ती है एक बार की बात नहीं है, और कानून हर बार अपनी आंख मूंद के रह जाता है, क्योंकि जब जब लड़के की बलि चढ़ी है तो वो लड़का कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर होता है, एक गरीब का लड़का होता है। आपने पंकज सोनी प्रेम प्रसंग का मामला भी देखा होगा, आपने छोटू आरती प्रेम प्रसंग का भी मामला देखा होगा, लेकिन हर बार केवल और केवल लड़का ही बलि चढ़ा है। लड़की का नाम है मनोकामना कुमारी और डाक नाम है उर्फ खुशी। खुशी के नाम से सब लोग घर में बुलाते थे उसको। ओरिजिनली नाम है आधार कार्ड पे या सर्टिफिकेट पे मनोकामना कुमारी। आपके घर में आपके कितने बेटे और बेटियां हैं? हमारी 2 शादी है। पहली शादी से मेरी वाइफ की भी पहली शादी से एक लड़का था, फिर उसका शौहर छोड़ दिया, तो उसके बाद हम शादी किए, तो उससे बाद में एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, मतलब टोटल हमारा 3 बच्चा है। अच्छा, निहाल कौन से नंबर का था? पहला नंबर का था। अच्छा, आपको क्या लगता है कानून से न्याय मिल पाएगा आपको? उम्मीद तो है कि मिल पाएगा कानून से न्याय, क्योंकि हम लोग तो जा रहे आ रहे थाना वाना, तो अब तो हम लोग कानून पे ही भरोसा कर सकते हैं, नहीं तो और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम क्या मुख्यमंत्री के दरबार में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम लोग कानून पे ही भरोसा है। देखिए, कानून से उम्मीद है न्याय मिलेगा। देखिए, छठ के समय में ये महापर्व छठ किसी तरह की भगदड़ ना हो, किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसलिए बिहार सरकार ने हर छोटे और बड़े घाटों पर अपने स्टाफ को नियुक्त किया है, अपने आदमियों को नियुक्त किया है, ताकि आप किसी भी अनहोनी को यहाँ पर ना होने दे और उससे उसका बचाव करे और लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखे। और उन लोगों के बीच में, सरकार के आदमियों के बीच में जिस तरह वहां पर खुशी के जो परिवार वाले थे, उन्होंने घाट पर उसकी पीट कर हत्या की, और वहां पर जो सरकार के आला अधिकारी थे वो तमाशा देखते रहे, ये सरकार पर और सरकार के उस आदमी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। और जिस तरह ये भरोसा दिखा रहे हैं, और इनकी मांग है, आप तेजस्वी यादव के बारे में भी कुछ दूसरे पत्रकार को कह रहे थे आप। हम तेजस्वी जी से चाहते हैं, वो तो बिहार के युवा डिप्टी सीएम है, हम चाहते हैं उनके पास अगर ये न्यूज़ जाए या हमारा मैसेज जाए तो वो पर्सनली मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को, कांटी थाना को अलर्ट करे, जो यहाँ के डीएसपी है उनको बोले कि इस पे स्पेशलिस्ट अब ये करिए, क्योंकि ये किसी का हत्या कर देना ये सरासरी गलत है। तो हम बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से हम यही मांग करते हैं कि आप प्लीज़ इसको देखिए, फॉलो करिए। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के डीएम एसपी जो है उनको बोलिए कि कांटी थाना में इसको आप अपने हैंडओवर में चार्ज लेकर के देखिए। आपके अभी निहाल की हत्या के बाद कोई मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य या विधायक या सांसद कोई मिलने के लिए आए हैं? विधायक सांसद तो कोई नहीं आया। हमारे वार्ड के जो 4 नंबर 5 नंबर वार्ड के जो मेंबर लोग हैं, जैसे जो लोग हैं वो लोग हमारे साथ है, खड़े हुए थे, कल भी थे और आज भी सुबह में आए थे, वो हम लोग के साथ है। मुखिया आए हैं? मुखिया नहीं आए हैं आगे। अच्छा, उनसे बात हुई आपकी? नहीं, मुखिया से कोई बात नहीं। वार्ड पार्षद जो है उनसे हमारा बात हुआ, वो हमारे साथ कल भी थे, आज भी सुबह में थे। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये बात मैंने कहा ना कि अगर ये किसी धनी परिवार में हो चुका होता, किसी धनी परिवार का बेटा मर रहा होता, तो अभी तक एक नेता नहीं बल्कि नेताओं की लाइन लगी हुई होती। लेकिन ये आप देख रहे हैं ना, ये घर
कितनी मेहनत से बनाई गई है और यहां पर कितने पैसे, कितने खून पसीने यहां पर जले हैं, इसका हिसाब देखने वाला कोई नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये पक्का घर तो बना हुआ है, लेकिन ऊपर में ये करकट लगा हुआ है। करकट दिखाइए, करकट का घर है। निहाल के जाने के बाद जो 23 साल का था, आखिर इसके घर का अब अगला चिराग और अगली बारिश जो होगा कब बनकर तैयार होगा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, यह बड़ा सवाल है। मैं सरकार से यही विनती करता हूं, तेजस्वी यादव आप पर चूंकि यह अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं और आप अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए और उसके मसीहा माना जाते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आइए और एक बार इस मामले पर संज्ञान लीजिए और इस परिवार को न्याय दिलाइए। यहां पर जो निहाल की हत्या हुई है उसके हत्यारों की गिरफ्तारी करवाइए और उसे जल्द से जल्द सजा दिलवाइए और कम से कम एक नौकरी की व्यवस्था तो जरूर ही यहां पर निहाल के परिवार में करवाइए।